अक्सर जब देश की आज़ादी की लड़ाई और उसमें हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया जाता है तो गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, सुचेता कृपलानी के नाम जहन में सबसे पहले आते हैं। दरअसल ये इसलिए होता है कि हमारी यादों में इन नामों की छाप को एक तय व्यवस्था के तहत गहरा किया गया है, क्योंकि अधिकतर स्कूल, कॉलेज में इन्हीं नामों को दोहराया जाता है। हमारे आसपास की चीजों और प्रतीकों पर इन्हीं नामों की छाप है, क्योंकि तथाकथित उच्च जाति की श्रेष्ठता की वजह से स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को यहीं तक सीमित कर प्रचारित किया गया है। दरअसल भारत की आजादी की लड़ाई की यात्रा लंबी और संघर्षपूर्ण थी। ब्रिटिश हुकूमत के राज को खत्म करने के लिए इस मुल्क के हर शख्स, समुदाय ने इस जंग को लड़ा और देश के आजाद होने के मुकाम तक पहुंचने में योगदान दिया। तो चलिए आज फेमिनिज्म इन इंडिया के इस वीडियो में बात करते हैं आदिवासी समुदाय के उन महान क्रांतिकारियों के बारे में जिन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेजों का डट कर सामना किया और आज़ादी का सेहरा अपने नाम किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि आदिवासी समुदाय के लोग पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। हम अक्सर इतिहास में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 की क्रांति से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सबसे पहले आदिवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन लगभग 1770 के दौरान शुरू कर दिया था। आदिवासी क्रांतिकारी तिलका मांझी, जिन्हें जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जमींदार और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विरोध शुरू किया। तिलका मांझी ने अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया और उनकी सेना के खिलाफ आदिवासी आम लोगों को एकजुट किया। इसी तरह संथाल विद्रोह शुरू हुआ। जंगल के इस वीर रक्षक ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। कई लेखकों और इतिहासकारों के अनुसार तिलका मांझी भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। 1830 के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई खोंड विद्रोह शुरू हुए। इनमें महत्वपूर्ण चक्रा बिसो के नेतृत्व में 1846 से 56 खोंडों का विद्रोह था। कानूनों के माध्यम से ब्रिटिश का हस्तक्षेप चलता रहा, जिससे आदिवासी समाज में प्रतिशोध की लड़ाइयां शुरू हो गई थी। बुद्धू भगत ने 1832 में लारका विद्रोह की शुरुआत की। वीर बुद्धू भगत ने न केवल छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि गुरिल्ला नीति अपनाकर ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ आदिवासी समुदाय को इकट्ठा किया। तिरोत सिंह, जिन्हें तिरोत सिंह सायम के नाम से जाना जाता है, वे 19वीं शताब्दी के खासी जनजाति के प्रमुख थे। उन्होंने सिमली कबीले से अपनी वंशवाली की शुरुआत की थी और खासी की पहाड़ियों पर अंग्रेजों के कब्जे करने के प्रयास को विफल किया था। एंग्लो खासी युद्ध में गुरिल्ला नीति को अपनाकर लगभग 4 साल तक संघर्ष करा। जनवरी 1833 में तिरोत सिंह को ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और ढाका के लिए निर्वासित कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों के योगदान की जब बात होती है तो मुर्मू बंधुओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। 1855 में संथाल परगना के मुर्मू भाइयों सिद्धों, कान्हू, चांद, भैरव और उनकी बहन फूलो और झानो के नेतृत्व में ये लड़ाई शुरू हुई। इन सभी भाइयों और बहनों ने अंग्रेजी हुकूमत से अपनी जन्मभूमि बचाने के लिए आदिवासी लोगों को जनयुद्ध के लिए प्रेरित किया। ये विद्रोह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित वर्तमान पुरुलिया और बांकुरा जिले में केंद्रित था। अपनी जमीन को अंग्रेजों और जमींदारों के कब्जे से बचाने के लिए संघर्ष किया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजों के सामने आदिवासियों ने अपने परंपरागत हथियारों जैसे तीर, धनुष, टांगिया, फारसी आदि का इस्तेमाल किया। सोना खान छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह ने 1856 के अकाल के बाद व्यापारियों का अनाज भंडार लूटकर गरीबों में बांट दिया था। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वे अंग्रेजों की कैद से भागने में सफल रहे थे और सोना खान पहुंच गए। वीर नारायण सिंह ने 500 लोगों की एक सेना बनाई और ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह के लिए डट पड़े। घंटों की लड़ाई के बाद वीर नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। वीर नारायण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले पहले शहीद थे। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के जननायक थे।
बिरसा के संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी। उन्होंने 1886 से 1890 तक 4 साल वहां बिताए और अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन शुरू किया। बिरसा मुंडा के आदेश पर लोगों ने सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया था। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों की भूमि नीति ने परंपरागत आदिवासी भूमि व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों की जमीन लूटने की नीति के विरोध में आदिवासियों में जागरूकता फैलाई और उनके खिलाफ लामबंद किया। बिरसा मुंडा की सोच एक क्रांति बन गई। उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनाम की भी घोषणा कर दी। ये इतिहास की सच्चाई है कि 1780 से लेके 1857 के समय में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बड़ी संख्या में आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई। भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाली आदिवासी क्रांतिकारियों की एक लंबी सूची है, जिसमें नीलांबर और पीतांबर, वीर सुरेंद्र साई, थम्मंडोरा और अलूरी सीताराम राजू जैसे नाम शामिल हैं। भारत गणराज्य की स्थापना करने के लिए देश के आदिवासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है, जिसे इतिहास में हमेशा धुंधला करके रखा गया।